हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, ठीक 29 जुलाई के ठीक 5 दिन बाद एक ऐसी घटना घटित होने वाली है। जितने भी भारत के जितने भी बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं वो घटना सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन कोई खुलकर नहीं बता रहा है कि आखिर क्या होने वाला है। देखिए, राहु महाराज नवंबर 2025 से लेकर और अभी तक अपने नक्षत्र सतविश में चल रहे थे। अब राहु महाराज यही 2 अगस्त को अपने नक्षत्र से निकलकर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात यही गुरु पूर्णिमा, गुरु का आशीर्वाद विशेषकर कुंभ राशि के दर्शकों को मिलने वाला है, जिससे हम एक एक बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले करियर और नौकरी के बारे में चर्चा करेंगे, व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे, धन और आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, परिवार और संबंध के बारे में चर्चा करेंगे, प्रेम जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, विद्यार्थियों के लिए चर्चा करेंगे, क्या सावधानी आपको रखनी होगी ये भी चर्चा करेंगे, क्या उपाय आपको करने होंगे ये भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ राहु महाराज का विशेष संदेश आप लोगों के लिए क्या रहेगा ये भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि देखिए, नवंबर 2025 में राहु महाराज ने नक्षत्र परिवर्तन किया, अपने नक्षत्र सतविश में आए। अब देखिए, एक तो राहु महाराज हैं, राहु महाराज को वरदान लगा हुआ है कि जिस भाव में बैठोगे वहां के लगभग सारे शुभ फल नष्ट कर दो। एक तो राहु और दूसरा अपने नक्षत्र में आने की पावर, फिर पावरफुल, एक तो अशुभ ग्रह और ऊपर से और अशुभता। तो काफी कुंभ राशि के जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, लगभग नवंबर के महीने से और अभी तक काफी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा होगा। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले शरीर के अंदर कोई अनजानी बीमारी जो आप नहीं चाहते थे कि ये बीमारी मुझे हो सकती है, तो हो सकता है कोई बीमारी से आप परेशान हो गए हों, कोई बीमारी आपको परेशान कर रही होगी। मानसिक तनाव, खासकर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर आपके मानसिक तनाव, डिप्रेशन खासकर, और दूसरा आपके बिजनेस व्यापार को लेकर डिप्रेशन में, यानी कि व्यवसाय में अचानक से वो ग्रोथ नहीं देखने को मिल पा रहा जो पहले देखने को मिलता था। दाम्पत्य जीवन जो पहले चल रहा था उसमें अचानक से लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर तू में, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, मारपीट, ये हो सकता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में हो। व्यवसाय से रिलेटेड जो एक दिन बहुत अच्छा व्यवसाय आपका चल रहा था, अचानक से व्यवसाय में मानो किसी की नज़र सी लग गई होगी, ये भी प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ में सब कुछ होते हुए भी अंदर से आप बहुत ज़्यादा दुखित होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में प्रेम संबंधों में आपके अपनों ने ही आपको प्रेम संबंधों में जिस पर आपको संपूर्ण विश्वास था, वह व्यक्ति आपको धोखा देकर चला गया होगा। साथ ही साथ में बुद्धि आपकी कार्य नहीं कर रही होगी, अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे तो उसमें सिर्फ असफलता ही प्राप्त हो रही होगी। साथ ही साथ में दैनिक जो आपके पास में रोजाना पैसे आते थे वो आना बंद हो गए होंगे, अब महीने में आ रहे होंगे, वो भी उस तरीके ने जितना आपका रोज 2-3 दिन का आता था, अब वही चीज जो है ना महीने में उतनी आ रही है, ये आपको और देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ में जैसे भाग्य का साथ, अभी तक आपको भाग्य का साथ संपूर्ण तरीके से मिल रहा था, अब भाग्य का साथ जिस तरीके से पहले मिल रहा था उस तरीके से भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा। तो ये प्रभाव मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि ये प्रभाव आपके ऊपर चल रहा था राहु महाराज का, क्योंकि अपने नक्षत्र में चल रहे थे। इस तरीके का प्रभाव जिन लोगों के ऊपर भी चल रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या अब राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति के, अर्थात देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है गुरु पूर्णिमा को, तो क्या घटना आपके साथ में घटित होगी। तो सबसे पहले नौकरी, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो लंबे समय से रुके हुए कार्य प्रगति से आगे, यानी कि तेजी से आपके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि आप नौकरी कर रहे थे तो लंबे समय से आपके नौकरी से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था, वो प्रगति से, तेजी से आपका आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के नए अवसर मिल सकते हैं, यानी कि आपके जो उच्च के अधिकारी हैं, नौकरी से संबंधित मैं चर्चा कर रहा हूं, उनसे बातचीत करने के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां या पद परिवर्तन का अवसर, यानी कुछ लोगों के जो नौकरी करते हैं उनके पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें बढ़ सकती हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए इंटरव्यू या चयन की संभावना बेहतर हो सकती है, यानी कि आप जॉबलेस थे, कोई जॉब वगैरह नहीं था, तो उसके लिए आपको जो है नौकरी से संबंधित इंटरव्यू या चयन की बेहतर, यानी कि अच्छा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। ये नहीं कि थोड़ी सी तैयारी की और आपने जो मैंने बताया उसमें आप जो है नई नौकरी की तलाश में, इंटरव्यू की तलाश में थोड़ी सी तैयारी करके आप आगे बढ़ना शुरू कर दें। नहीं, फुल तैयारी करके आगे बढ़ें, आपको सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ
अब हम चर्चा करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारियों के लिए, व्यवसाय जो लोग करते हैं, व्यवसायियों के लिए राहु महाराज क्या इफेक्ट आपके व्यापार पर डालते हुए नजर आएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे, यानी कि आपका जिस व्यापार से पैसा आ रहा है कोई और व्यवसाय भी आप खोल सकते हैं राहु महाराज के आशीर्वाद से, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से। यदि आपका काम तकनीकी, ऑनलाइन व्यवसाय, आयात या निर्यात, शिक्षा या परामर्श से जुड़ा हुआ है तो आपको नए अवसर और प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि किसी साझेदारी या बड़े निवेश से पहले आप दस्तावेज अच्छी तरीके से जांच लें। अगर आप कोई नया निवेश करने जा रहे हैं या किसी के साथ बड़ी साझेदारी यानी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो दस्तावेज जो है ना, जो कागजात हैं, बिना कागजात के आप कुछ भी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उनको अच्छी तरीके से पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही इन्वेस्ट करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। अब हम चर्चा करेंगे धन और आर्थिक स्थिति की, क्या बदलाव रहेगा। तो यह समय आय बढ़ने के अवसर दे सकता है, यानी कि आपके जो है ना धन में आपके बढ़ोतरी हो सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना आपकी बन सकती है। यहाँ पे आपका काफ़ी लंबे समय से आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं आपका धन फंसा हुआ है, तो वह मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ परिवार की आवश्यकताओं का किसी बड़े कार्य पर खर्च भी बढ़ सकता है, यानी कि परिवार में कोई बड़ा कार्य आप कर सकते हैं, उस पर आप खर्च जो है करते हुए नजर आएंगे। यानी कि कोई मकान बनवाना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या घर में किसी का विवाह करना है, तो ऐसा शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। उस शुभ अवसर में आप अपना पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे। ये आशीर्वाद राहु महाराज का और देवगुरु बृहस्पति का मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए आय का व्यय के बीच, मतलब आपकी आय जो है ना और व्यय के यानी खर्च और जैसे खर्च और धन के बीच में, यानी पैसा जो आ रहा है खर्च कितना कर रहे हैं, तो इस बीच में आपको संतुलन बनाकर चलना होगा, यानी कुछ बचत करके चलना होगा। ये नहीं कि जो पैसा आया वो आपने फूंक दिया, इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ बचत बनाकर, संतुलन बनाकर रखें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ थोड़ा सा आप जो है हमारी मानकर चलें, कुछ धन बचाते हुए चलें। ये नहीं कि जो पैसा आया एक हाथ से आया और दूसरे से आपने खर्च कर दिया। क्षमा चाहूंगा। उसी के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं परिवार और संबंध की। परिवार और संबंध की, परिवार में किसी शुभ कार्य में चर्चा हो सकती है, मतलब कोई शुभ कार्य जो है ना, काफी, जैसे किसी का विवाह, जैसे अभी मैंने बताया वो नहीं हो रहा था तो उसके विवाह की बातचीत चल सकती है। यदि लंबे समय से किसी रिश्तेदार से मनमुटाव चल रहा था, यानी कोई आपका घनिष्ठ रिश्तेदार है और उससे काफी लंबे समय से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वह लड़ाई झगड़े आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यह जो होगा ना, तो बातचीत से ही समाधान उसका, उनसे बातचीत करने का प्रयास करें या फिर वो आपसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो आपका किसी लंबे समय से किसी रिश्तेदार से आपका मनमुटाव चल रहा था, वह दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जीवन साथी के साथ धैर्य और समझदारी से ही व्यवहार करें, यानी आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में ध्यान दें। आपका जो पत्नी है तो पति के साथ, आप पुरुष हैं तो पत्नी के साथ में, स्त्री हैं तो पति के साथ में, जीवन साथी के साथ धैर्य और समझदारी से, ये नहीं, थोड़ा धैर्य बनाकर रखें और थोड़ी समझदारी, ये नहीं कि कोई गलती होती है आपसे या फिर पत्नी से तो उस पर एक बड़ा झमेला खड़ा कर दें। उससे समझदारी से और साथ ही साथ धैर्य से उस चीज़ पर बातचीत करें, उस चीज़ को समाप्त करें और अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ में बात करेंगे हम प्रेम जीवन की, यानी कि जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं, प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें, इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि आप वैवाहिक हैं तो नए, आपके जो है ना, आप विवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आपके जो ना, आपका जो नए नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है और हो सकता है कि सांठगांठ आपकी कहीं किसी से हो जाए। वैवाहिक लोगों को यहाँ पर जो है ना संवाद बनाए रखना लाभदायक रहेगा। वैवाहिक जो जितने भी वैवाहिक लोग हैं वह संवाद बनाकर रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करेंगे यहाँ पर हम उन लोगों की हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ में आपको क्या ध्यान रखना होगा, कौन सी बात का ध्यान रखना होगा? गला, आँखें, तनाव, नींद और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं पर आप ध्यान, जो भी आपको जैसे गले से संबंधित परेशानी है, आंखों से संबंधित परेशानी है, तनाव में आप जीते हैं, नींद आप पूरी नहीं लेते हैं, रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इन पर जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नियमित आप जो है जो नियमित योग होता है वह योग करें और थोड़ा सा जो है आप आराम भी करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, तो आपको अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए
चर्चा करेंगे हम। विद्यार्थियों के लिए कैसा क्या रहेगा, विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसी के साथ ही साथ में ध्यान भटकने से बचें और नियमित अध्ययन करें, यानी कि ध्यान जो है ना, ध्यान आप मोबाइल में ध्यान लगा रहे हैं, आप जो है ना विद्यार्थीगण वो कहते हैं ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, उसमें आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस चीज़ से आप ध्यान रखें, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि आपको क्या सावधानी बरत कर रखनी होंगी, कौन सी आपको सावधानियां बरतनी होंगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, किसी के भी बहकावे में आकर आर्थिक निर्णय ना लें, यानी कोई कहे कि यहाँ पर पैसा फंसाओ तो बहुत अच्छा लाभ होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी के भी बहकावे में आकर आर्थिक निर्णय ना लें, परिवार से जुड़ा हुआ निर्णय ना लें, ये भी ध्यान रखें। साथ ही साथ परिवार में कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, परिवार में अच्छे रिलेशन बनाकर रखें। अनावश्यक विवादों से दूर रहें, यानी कि मतलब कोई मतलब नहीं है फिर भी आप लड़ाई झगड़े वहाँ पर कर रहे हैं, तो ऐसे विवादों से आपको दूर रहना होगा। साथ ही साथ में कानूनी या सरकारी कागजात ध्यान से पढ़ें, कानूनी या सरकारी कागजात आप साइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उनको ध्यान से पढ़ लें, तभी आप साइन करें, अन्यथा जो है परेशानी हो सकती है। उपाय की बात करें तो देखिए, ओम रा राहुवे नमः 108 बार जो है मंत्र का जप करें शनिवार को सूर्यास्त के बाद में। गुरुवार को भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। पीली दाल या हल्दी का गुरुवार के दिन दान करें। उसी के साथ ही साथ योग्य गुरु शिक्षक या विद्वान का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये उपाय करने से आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।